सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं और एक छोटा सा गांव रामगढ़ अपनी नींद से जाग रहा था। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक मेहनती और ईमानदार आदमी था जो अपनी जमीन को अपनी मां मानता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता था और अपनी जमीन पर काम करने के लिए निकल जाता था। रामू की जमीन बहुत उपजाऊ थी और वह हर साल अच्छी फसल उगाता था। लेकिन रामू की जिंदगी में एक दुख था। वह NIH संतान था। रामू और उसकी पत्नी सीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था तो उसे एक साधु मिला। साधु ने रामू से पूछा, क्या बात है रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने साधु को अपनी सारी कहानी बताई। साधु ने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो रामू, तुम्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। रामू बहुत खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। कुछ महीने बाद सीता गर्भवती हो गई। रामू और सीता बहुत खुश थे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। समय बीतता गया और सीता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। रामू और सीता ने अपने बेटे का नाम रखा कृष्णा। कृष्णा बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और रामू और सीता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था तो उसे एक सांप मिला। सांप बहुत ही जहरीला था। रामू डर गया और उसने सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन सांप ने रामू को काट लिया। रामू बेहोश हो गया और गिर पड़ा। जब सीता ने रामू को बेहोश देखा तो वह बहुत डर गई। उसने कृष्णा को बुलाया और दोनों रामू को घर ले गए। सीता ने रामू को डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने रामू को दवाई दी और कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद रामू ठीक हो गया। रामू और सीता ने भगवान का धन्यवाद किया। कृष्णा भी अब बड़ा हो गया था। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लड़का था। रामू और सीता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन कृष्णा ने रामू से कहा, पिताजी, मैं भी आपकी तरह किसान बनना चाहता हूं। रामू बहुत खुश हुआ। उसने कृष्णा से कहा, बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। रामू ने कृष्णा को खेती के बारे में सब कुछ सिखाया। कृष्णा ने बहुत ही जल्द सब कुछ सीख लिया। अब कृष्णा भी रामू के साथ खेत में काम करने लगा। दोनों मिलकर बहुत अच्छी फसल उगाते थे। गांव के लोग रामू और कृष्णा की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। मेले में बहुत सारे लोग आए थे। रामू और कृष्णा भी मेले में गए थे। उन्होंने मेले में बहुत मजा किया। मेले में रामू और कृष्णा ने एक दुकान देखी। दुकान में बहुत सुंदर खिलौने थे। कृष्णा को एक खिलौना बहुत पसंद आया। उसने रामू से कहा, पिताजी, मुझे यह खिलौना चाहिए। रामू ने खिलौने की कीमत पूछी। कीमत बहुत ज्यादा थी। रामू ने कृष्णा से कहा, बेटा, यह खिलौना बहुत महंगा है, हम इसे बाद में खरीद लेंगे। कृष्णा उदास हो गया। रामू ने कृष्णा से कहा, बेटा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसा खिलौना बनाकर दूंगा जो इससे भी सुंदर होगा। रामू ने कृष्णा के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया। घोड़ा बहुत ही सुंदर था। कृष्णा बहुत खुश हुआ। उसने रामू को धन्यवाद दिया। रामू ने कृष्णा से कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। कृष्णा ने घोड़े को अपने पास रख लिया। समय बीतता गया और कृष्णा बड़ा हो गया। कृष्णा ने शादी कर ली और उसके 2 बच्चे हुए। रामू और सीता अब दादा दादी बन गए थे। वे अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। वह बहुत कमजोर हो गया था। सीता और कृष्णा रामू की बहुत देखभाल करते थे, लेकिन रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रामू ने सीता और कृष्णा से कहा, मुझे लगता है कि अब मेरा अंत समय आ गया है। सीता और कृष्णा रोने लगे। रामू ने उनसे कहा, तुम लोग रो मत,
मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे काम किए हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे स्वर्ग में जगह देंगे। कुछ देर बाद रामू की मृत्यु हो गई। सीता और कृष्णा बहुत दुखी हुए। गांव के लोग भी रामू की मृत्यु से बहुत दुखी थे। रामू एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद की। रामू की मृत्यु के बाद कृष्णा ने रामू का घोड़ा अपने पास रख लिया। वह घोड़ा कृष्णा को हमेशा रामू की याद दिलाता था। कृष्णा ने भी अपने पिता की तरह एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और गरीबों की सेवा करता था। कृष्णा ने अपने पिता के नाम पर एक स्कूल खोला। स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। कृष्णा ने अपने पिता के सपने को किया था। कृष्णा ने अपनी सारी संपत्ति अपने पोते पोतियों को दान कर दी थी, लेकिन उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा था। वह एक साधारण जीवन जीना चाहता था। कृष्णा ने अपने पोते पोतियों से कहा, बच्चों, मैंने तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दी है। अब तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, गरीबों की मदद करना और हमेशा सच बोलना। कृष्णा के पोते पोतियों ने अपने दादाजी की बात मानी। वे बहुत अच्छे बच्चे थे। वे गरीबों की मदद करते थे और हमेशा सच बोलते थे। कृष्णा अब बहुत खुश था। वह जानता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पोते पोतियां उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन कृष्णा बीमार पड़ गया। वह बहुत कमजोर हो गया था। उसके पोते पोतियां उसकी बहुत देखभाल करते थे, लेकिन कृष्णा की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन कृष्णा ने अपने पोते पोतियों से कहा, मुझे लगता है कि अब मेरा अंत समय आ गया है। उसके पोते पोतियां रोने लगे। कृष्णा ने उनसे कहा, तुम लोग रो मत। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे काम किए हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे स्वर्ग में जगह देंगे। कुछ देर बाद कृष्णा की मृत्यु हो गई। उसके पोते पोतियां बहुत दुखी हुए। गांव के लोग भी कृष्णा की मृत्यु से बहुत दुखी थे। कृष्णा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद की। कृष्णा की मृत्यु के बाद उसके पोते पोतियों ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया। वे गरीबों की मदद करते थे और हमेशा सच बोलते थे। गांव के लोग अब कृष्णा के पोते पोतियों को बहुत मानते थे। कृष्णा की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। अध्याय 5। कृष्णा की मृत्यु के बाद गांव में बहुत शांति छा गई थी। कृष्णा के पोते पोतियों ने गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। वे गरीबों को खाना खिलाते थे और उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। गांव के लोग अब कृष्णा के पोते पोतियों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। मेले में बहुत सारे लोग आए थे। कृष्णा के पोते पोतियां भी मेले में गए थे। उन्होंने मेले में बहुत मजा किया। मेले में कृष्णा के पोते पोतियों ने एक दुकान देखी। दुकान में बहुत सुंदर खिलौने थे। कृष्णा के एक पोते को एक खिलौना बहुत पसंद आया। उसने अपने भाई से कहा, मुझे यह खिलौना चाहिए। उसके भाई ने कहा, यह खिलौना बहुत महंगा है, हम इसे बाद में खरीद लेंगे। उसका भाई उदास हो गया। उसके भाई ने उससे कहा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसा खिलौना बनाकर दूंगा जो इससे भी सुंदर होगा। उसके भाई ने उसके लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया। घोड़ा बहुत ही सुंदर था। उसका भाई बहुत खुश हुआ। उसने अपने भाई को धन्यवाद दिया। उसके भाई ने उससे कहा, यह घोड़ा तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। उसने घोड़े को अपने पास रख लिया। समय बीतता गया और कृष्णा के पोते पोतियां बड़े हो गए। वे सब अच्छे इंसान बन गए। वे गरीबों की मदद करते थे और हमेशा सच बोलते थे। गांव के लोग अब कृष्णा के पोते पोतियों को बहुत मानते थे। कृष्णा की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। अध्याय 6। कृष्णा की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। कृष्णा एक सच्चे समाज सेवी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए। कृष्णा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।
कृष्णा एक सच्चे योद्धा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कृष्णा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मदद करनी चाहिए। कृष्णा एक सच्चे मित्र थे। उन्होंने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की। कृष्णा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। कृष्णा एक सच्चे भक्त थे। उन्होंने हमेशा भगवान पर विश्वास रखा। कृष्णा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। कृष्णा एक सच्चे आत्मविश्वासी थे। उन्होंने हमेशा अपने आप पर विश्वास रखा। कृष्णा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कृष्णा की एक सच्चे सकारात्मक विचारक थे। उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच रखी। कृष्णा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। कृष्णा एक सच्चे खुशमिजाज इंसान थे। उन्होंने हमेशा खुश रहने की कोशिश की। कृष्णा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए। आज की हमारी कहानी कर्म का चक्र, किसान की तपस्या यहीं समाप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। कृष्णा का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की और हमेशा सच बोला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कहानी में हम जल्द ही लौटेंगे। धन्यवाद। अस्वीकरण। यह कहानी कर्म का चक्र, किसान की तपस्या केवल काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी में व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे टेक्नो मिरर चैनल के विचारों और राय को दर्शाते हों। टेक्नो मिरर चैनल इस कहानी में दी गई जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के बारे में कोई वारंटी या गारंटी नहीं देता है। इस कहानी को पढ़ने या देखने के बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी निर्णय या कार्रवाई के लिए टेक्नो मिरर चैनल उत्तरदायी नहीं होगा।